वेलकम, खुश आमदीद लाइफस्टाइल विद शाज़िया में आप सबको मेरा सलाम। तो जी गाइस, आज हम बना रहे हैं मुर्गी के पंजों का सालन। इसको बनाने के लिए सबसे पहले 2 दर्जन पंजे लिए थे और उनको अच्छे तरीके से देखें ऐसे रोस्ट कर लिया था और ऊपर से सारा छिलका उतार दिया था, जिस तरह इस पंजे का छिलका उतार रही हूँ। सब पंजों का छिलका उतार लिया था, सिर्फ एक पंजे को मैंने रखा था कि वो आपको दिखा दूँ कि किस तरीके से इसको मैंने उतारा था। तो ये बहुत ही टेस्टी और यमी बनते हैं। आज मैं अपने तरीके से बनाऊंगी कि मैं किस तरीके से पंजों का सालन बनाती हूँ। तो जी गाइस, छिलके को आपने बिल्कुल हल्की सी आंच इसको लगाना है, रोस्ट करना है, ज़्यादा नहीं इसको जलाना, ताकि अगर ज़्यादा जलाएंगे तो ऊपर से सारे जो इसका मांस होता है छिल उतर जाता है पंजे का, तो वो फिर टेस्टी नहीं बनते हैं। आपने छिलके को बड़े ही आराम से उतारना है, हल्का सा भी इसको आप रोस्ट करेंगे तो छिलका आराम से बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह ऊपर से उतर जाता है। तो ये देखें, सारा छिलका मैंने उतार दिया था। अब इसी तरीके से दूसरे भी साफ़ करके रखे हुए थे। पहले इनको अच्छे तरीके से 3-4 दफ़ा पानी से धो लिया था, फिर इसको गर्म पानी के साथ एक दफ़ा वॉश कर लिया था और बहुत अच्छे ये साफ़ हो चुके थे। नेल्स के जहाँ से मुर्गी के पंजे लाते हैं उन्हीं से ही आप उतरवा लें या फिर ख़ुद भी आप उतार सकते हैं। अब लिया था एक प्रेशर कुकर, उसके अंदर सारे पंजे जो हमने साफ़ किए थे इसके अंदर डाल देंगे और 3 ग्लास मैंने पानी डाल दिया था। और अब इसमें डाल देंगे 2 अदद प्याज डाले हैं, वो काट के डाल दिए। 2 अदद ही टमाटर काट के डाल देंगे और एक बड़ी इलायची ली है और 2 दालचीनी के पीस लिए हैं छोटे छोटे, वो भी डाल दिए। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, हस्बे ज़ायक़ा नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून 2 लाल मिर्ची पाउडर डाल दिए हैं और हाफ़ टी स्पून ही जो है काली मिर्ची के 2 चम्मच डाल दिए हैं। अब जो है इन सब मसालों को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चमचे के साथ आपने सारे मसालों को मिक्स कर लेना है और ढक्कन इसके ऊपर लगा देंगे प्रेशर कुकर का। 7-8 मिनट तक आपने इसके सीटी, जब आपकी सीटी बजना शुरू हो जाए तो 7-8 मिनट के बाद आपने इसको उतार देना है। तो 7 मिनट हो चुके थे, मैंने उतार दी, सारी इसकी एयर निकल चुकी थी। अब जो है इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे चमचे के साथ। देखिए बहुत अच्छे से हमारे पंजे जो हैं गल चुके थे, बड़े अच्छे। और अब ली है कढ़ाई, उसके अंदर हाफ़ कप कुकिंग ऑयल का डाल देंगे और 2 ग्रीन वाली छोटी इलायची खोल के डाल दी हैं। अब जो है इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फ्राई करके उसके बाद जो हमने पंजों को पकाया है इसमें डाल के इनकी खूब अच्छे से भुनाई कर लेंगे। ये बहुत ही टेस्टी और यमी बनते हैं और ये ख़ास तौर पर इतने अच्छे होते हैं हमारे घुटनों के लिए, जिनके घुटनों में दर्द होती है उनको भी लाजमी सर्दियों में बना के ये खाने चाहिए। और गला ख़राब हो, नज़ला ज़ुकाम हो, उसके लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसका सूप तो बहुत ही अच्छा होता है, वो भी बना के पीना चाहिए सर्दियों में। तो अब जो है इसकी 5-6 मिनट तक भुनाई कर ली थी, साथ ही हरी मिर्चें भी डाल दी हैं और उनको भी डाल के इसमें मिक्स कर देंगे। तो जी गाइस, वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। न्यू देखने वाले मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए बहुत बड़ा इनाम होता है और प्यार होता है। अब कुछ पंजे मैंने फ्राई करके निकाल लिए थे, क्योंकि वो फ्राई पंजे बहुत ही मज़ेदार लगते हैं खाने में, इसलिए मैंने निकाले थे कि उसको हम अब खाएँगे। और अब इसमें 2 ग्लास पानी डाल दिया था और इसको 15 मिनट के लिए पकने के लिए लो फ्लेम पे रख देंगे, ताकि इसका अच्छा सा असर जो पंजों का है सूप में भी आ जाए। और ये जब सूप पीते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही बेस्ट होता है। सालन हमारा पक चुका था पंजों का। अब जो है इसमें डाल देंगे धनिया से इसको कर दिया था गार्निश। तो इसको डालेंगे एक प्लेट में डाल के ऊपर से कर दिया था धनिया के साथ गार्निश। तो जी गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे आपको अपनी न्यू रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर।